कांप उठे कौरव जब अभिमन्यु का बदला लेने आया उसका छोटा भाई। आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा पुत्र? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य और भांजे अभिमन्यु को अनेक कौरव योद्धाओं ने घेर कर मार डाला था। इस घटना के बाद अभिमन्यु की वीरता विश्व प्रसिद्ध हो गई और उनके वीरता की गाथाएं इतिहास के मोटे मोटे अक्षरों में अंकित हो गईं और कौरवों का नाम कायरता में प्रसिद्ध हो गया तथा वे पाप के भी भागीदार बन गए। 16 वर्ष के उस निहत्थे बालक को मारने में कौरवों ने तनिक भी संदेह नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का अंत भी कर दिया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने अकेले ही कई सारे योद्धाओं से डटकर मुकाबला किया था। इसीलिए अभिमन्यु को मारकर कौरवों के खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता ऐसा पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने अभिमन्यु के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी षड्यंत्र के अंतर्गत घेरने की कोशिश किया था। लेकिन अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं किया। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कर दिखाया जिसे करने में अभिमन्यु असफल रहे। तो आखिर कौन था ये अभिमन्यु का वीर भाई? क्या किया उसने उस युद्ध में? कैसे लिया उसने कौरवों से अपने बड़े भाई का बदला? अर्जुन का दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि इरावन था, जिसमें वीरता कूट कूट कर भरी थी, जो अभिमन्यु से बिल्कुल भी कम नहीं था। हर प्रकार की विद्याओं से लेकर उसे मायावी विद्याओं का भी ज्ञान था। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घातक विद्या थी उसकी मायावी विद्या, जो उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग कर देती थी। इरावन एक ऐसा योद्धा था जो मायावी विद्या में पारंगत था और वह अपने मायावी विद्या के सहारे बड़े से बड़े योद्धा से लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी जिनका नाम उलूपी था और इरावन का पालन पोषण तथा सभी विद्याओं का ज्ञान देने वाली उसकी माता ही थी। इसीलिए इरावन एक विशाल नाग योद्धा के रूप में उभर कर सामने आया। वो अपनी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेनाओं का सेनापति बन गया था। इसीलिए इरावन पांडवों की तरफ से लड़ने वाला एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना किसी भी साधारण कौरव योद्धा के बस की बात नहीं थी। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरव सेना में खलबली मचा दिया था। उसने अपने वीरता के बल पर अनेक कौरव योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। जो कौरव योद्धा इरावन से डरता नहीं था उसे इरावन अपनी मायावी विद्या के बल पर मौत के लिए तरसा देता था। इस प्रकार इरावन की मायावी विद्या और उसकी नागों की सेना का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए कौरवों ने उसे घेर कर मारने की योजना बनाई। इरावन के पराक्रम पर लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ी योजना मामा शकुनि ने बनाया था। उसने अपने 6 भाई गज, गावक, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चर्मवान के साथ मिलकर अगले दिन इरावन को मारने की योजना बनाई थी। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और शकुनि के 2 भाई गज और अगवाच ने मिलकर इरावन को चुनौती दिया और इरावन ने हंसते हुए उनके ललकार को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद एक बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आर्जव ने इरावन के पीछे से हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इरावन ने घायल अवस्था में भी हार नहीं मानी। वो अपने तलवार से उन चारों से लड़ता रहा। तभी शुक्र और चर्मवान ने उसमें दखलंदाजी किया और इरावन पर भाले से प्रहार किया। इरावन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
उसे शकुनी के 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो युद्ध हुआ जिसके लिए इरावन को लोग जानते हैं। इरावन ने अपनी मायावी विद्या के सहारे उनको चकमा दे दिया और अपनी मायावी शक्तियों से शकुनी के 6 भाइयों को एक एक करके मार डाला। ऐसा देखकर सिर्फ शकुनी ही नहीं बल्कि समस्त योद्धा दंग रह गए। उनके मन में इरावन के नाम का भय बैठ गया। इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वो एक इरावन को युद्ध में हरा भी देते, लेकिन उनके पास इरावन के जैसी मायावी विद्या भी तो नहीं थी। किंतु पूरी कौरव सेना में भूरिश्रवा ही एक इकलौता ऐसा योद्धा था जो किसी भी मायावी विद्या से नहीं डरता था। उसने अकेले ही इरावन से लड़ने का संकल्प किया, लेकिन तभी वहां भूरिश्रवा के 4 बेटों का आगमन हुआ। उन्होंने स्वयं इरावन से युद्ध करने की अनुमति मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि जो गलती शकुनी के भाइयों ने किया था वो गलती हम नहीं करेंगे और इरावन तथा उसकी माया का अंत कर देंगे, क्योंकि हम इरावन को उसकी माया विद्या का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। भूरिश्रवा अपने बेटों के बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसने अपने बेटों को युद्ध करने की अनुमति दे दिया। भूरिश्रवा के 4 पुत्र इरावन से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और भूरिश्रवा के पुत्रों और इरावन के बीच एक घनघोर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस बार इरावन पहले से ही तैयार था। उसने अपनी बीती घटनाओं से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने पूरी तरह से भूरिश्रवा के 4 बेटों को मौत के घाट उतार दिया और भूरिश्रवा के 4 बेटे मारे गए। युद्ध समाप्त होने पर कौरवों के शिविर में मातम फैल गया और भूरिश्रवा अपने 4 बेटों के मृत्यु पर बौखला उठा। दुर्योधन से भूरिश्रवा का यह दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले सुदक्षिणी को दूसरे दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन की आज्ञा पाकर सुदक्षिण अकेले ही इरावन से जा भिड़ा और अंत में वो भी मारा गया। इसके बाद क्रोध में दुर्योधन राक्षस अलम्बुस को इरावन से लड़ने के लिए भेज देता है। अलम्बुस बड़ा ही मायावी राक्षस था। रणभूमि में राक्षस अलम्बुस और इरावन के बीच एक बहुत बड़ा घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में इरावन को हारता देखकर उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु वह इरावन को अलम्बुस के माया जाल से बचा न सकी और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार इरावन पांडवों के जीत के लिए देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहता था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के किन्नर स्वयं इरावन की पूजा करते हैं और उन्हें अपना देवता भी मानते हैं। साथ ही इरावन की मृत्यु पर शोक भी मनाया जाता है और वो इरावन को अपना पति मानते हैं और वो अपने आप को उनकी विधवा पत्नी मानकर शोक भी करते हैं। कहा जाता है कि इरावन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था। अब इसकी भी एक खास कथा पाई जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह किया था। इरावन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध में विवाहित होकर मरना चाहता हूँ, तो जो योद्धा मरने वाला हो उससे कौन अपनी पुत्री का विवाह करता। इस परिस्थिति में धर्म की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह किया था। कहा जाता है इरावन की मृत्यु पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विधवाओं की तरह विलाप किया था और अपनी चूड़ियों को तोड़ा था, जिसके बाद किन्नरों का समूह इरावन को एक देवता के रूप में पूजते हैं और उनसे विवाह करते हैं और उसके दूसरे दिन में इरावन की विधवा बनकर विलाप भी करते हैं। दोस्तों, अर्जुन का सबसे शक्तिशाली पुत्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं इरावन ही था और साथ में उसने कौरवों से अभिमन्यु का बदला भी ले लिया था। कौरवों के अनेकों वीर योद्धाओं का वध करके उसने एक नया इतिहास रच दिया था। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।